हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं प्रियेश आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूं। जो भी मेरे दोस्त चैनल पे नया रखे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली नई क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। फ्रेंड, जैसे आपको पता होगा मैं पहले जो भी मैंने क्लास उत्तर प्रदेश जीके की ली हैं वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने ली हैं। तो मैंने देखा कमेंट सेक्शन में काफ़ी कमेंट आई थी, क्वेरीज आई थी कि आप कॉन्सेप्ट बेसिक और थोड़ा डिटेल में क्लास लीजिएगा। तो मैं जो भी एस्पिरेंट यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल के हैं उनको मैं बताना चाहूँगा ये क्लास उनके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। इसमें मैंने उत्तर प्रदेश का कॉन्सेप्ट बेसिक लिया है, ठीक है। इसमें मैंने हर एक पार्ट कवर किया है, जैसे कृषि हो गया और जलवायु हो गई, वहाँ की फसल क्या है पूरा डिटेल में, और इसके बाद मैं एमसीक्यू लगवाऊंगा। जैसे आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश एवं कृषि, ठीक है, इसके बारे में पूरा हम जानेंगे। देखो, हम अब देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार जो भी जनसंख्या है 59.3 लोग कृषि से संबंधित हैं, ठीक है। उनमें से 29% लोग, यहाँ पे देखो 29%, जो 29% व 30.3% कृषि श्रमिक पे, मतलब कृषि और लेबर हैं जो भी दूसरों कामों के लिए उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब बात करता हूं, उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने? 9 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट हैं? नंबर 1 देखो कौन सा पार्ट होगा, ये भाबर व तराई क्षेत्र, जो हिमालय के तलहटी क्षेत्र में, जो हिमालय के पार्ट में, हिल के पार्ट में, जैसे जो उत्तराखंड पार्ट में, जैसे हम बोल सकते हैं उनके पार्ट में जो लगे हुए जिले हैं, ठीक है। कौन कौन से लगे हुए जिले हैं आप देख सकते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और इधर श्रीबस्ती आदि जिले लगे हुए हैं जो हिमालय की तलहटी क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा हमारा आता है पश्चिमी मैदान। जो पश्चिमी मैदान है वो मेरठ मंडल के आसपास के क्षेत्र होते हैं, जैसे जो मध्य क्षेत्र बोलते हैं ना, जो मध्य मतलब बीच में आता है, बरेली, मुरादाबाद मंडल, और ये हो गए मध्य क्षेत्र के। अब बात करता हूं मैं नंबर 4 की, जो दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, जैसे आगरा मंडल हो गया हमारा, और ये एवं आसपास के जो भी क्षेत्र होंगे उसके, ठीक है। अब बात करूंगा मैं मध्य मैदान की। मध्य मैदान में कौन? जैसे हमारे इधर का कानपुर, लखनऊ मंडल, फतेहपुर क्षेत्र आदि, और जो बुंदेलखंड है ना, बुंदेलखंड जैसे झांसी हो गया, चित्रकूट मंडल और ये क्षेत्र, ये उनको बोलते हैं बुंदेलखंड प्रदेश। और उत्तर पूर्वी मैदान जैसे गोरखपुर, उत्तर पूर्वी मैदान गोरखपुर मंडल में सहित गोंडा तक क्षेत्र होता है। कहां से? गोरखपुर मंडल और गोंडा, ठीक है। अब बात करूंगा पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान की बात करूंगा मैं। पूर्वी मैदान जो वाराणसी और फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल तथा इलाहाबाद मंडल। विंध्य प्रदेश ये कौन से होते हैं? ये मिर्जापुर के सोनभद्र तथा दक्षिणी इलाहाबाद के क्षेत्र आते हैं, उनको बोलते हैं विंध्य प्रदेश। अब थोड़ा जानते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। जो फसल का उत्पादन है, कितने प्रकार की फसल है और किस किस टाइम पे फसल उगाई जाती है, ठीक है। फसल के उत्पादन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। रबी फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल बोई जाती है। अब बात करते हैं कि रबी की फसल क्या होती है, ठीक है। ये रबी की फसल है, ये होती क्या है और इसमें क्या बोया जाता है। आपको बताऊं, जो बुआई होती है ना रबी की फसल की, वो होती है अक्टूबर से दिसंबर तक। कब से? अक्टूबर। पूछ लेता है कि रबी की फसल का बुआई का टाइम क्या होता है? ये होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का, ठीक है। ये मध्य तक की जाती है, इसके मतलब सेंटर में, ना इधर ना उधर, मध्यम बीच में, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? जैसे गेहूं आता है, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू, ये फसलें आती हैं। कभी जैसे आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है गेहूं कौन सी फसल है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेता हूं खरीफ की फसल। जो खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल कितने प्रकार की होती है और सबसे बात जाती, ये अधिक जल और ताप चाहने वाली होती है। इनकी बुआई कब होती है? मई से जुलाई तक होती है। और मैंने बोला था कि अधिक ताप चाहने वाली फसल होती है, ठीक है। और कटाई कब होती है? सितंबर से अक्टूबर तक की जाती। इसके अंतर्गत फसलें कौन सी आती हैं? चावल आता, मक्का आता, ज्वार आता, बाजरा, सांवा, अरहर, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि फसलें आती हैं, उनको हम बोलते हैं खरीफ की फसलें, उनका सीजन होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जायद की फसल क्या होती है। जायद की फसल
ये अधिक ताप की आवश्यकता होती है और इसकी जो बुआई होती है मार्च से अप्रैल में की जाती है। जून जुलाई तक ये फसल काट ली जाती है। और इसके अंतर्गत ककड़ी कौन कौन सी फसलें आती हैं? इसके अंदर ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, परवल, लौकी, काशीफल, लोबिया आदि ये फसल आती हैं। इनको हम जायद की फसल बोलते हैं। ठीक है, कौन सी फसल होती है? ये जायद की फसल। अब हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की फसलें कौन कौन सी हैं। देखो गेहूं, देखो ये मैंने उत्तर प्रदेश की ये फसलें हो गई। उत्तर प्रदेश की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं जो मुख्य फसल हमारी है उत्तर प्रदेश की, सबसे ज्यादा यहाँ पे हुई जाती है। जो गेहूं है, गेहूं के लिए वर्षा कितनी चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। ये कब से? अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च में हम इसको काट लेते हैं। कब? मार्च में हम इसको काट लेते हैं। और सबसे ज्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट? गोरखपुर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला क्षेत्र है। अगर यूपी पीसीएस में पूछ लेता, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक कौन सा जिला है? तो ये कौन सा है? गोरखपुर में। कौन सा? गोरखपुर। ओके, बात करूंगा जौ। जो जौ की खेती होती है ना, ये शुष्क एवं काप मिट्टी वाले क्षेत्र में होती है। कहां पे? शुष्क एवं काप मिट्टी वाले क्षेत्र में होती है। और ये क्षेत्रों में ताप, वर्षा आदि गेहूं समान जरूरत होती है। जहां पे ताप भी समान हो, वर्षा आदि इक्वल पार्ट में होना चाहिए, है ना। अब चना की बात कर लो। जो चना है ना, उसके लिए वर्षा की कितनी जरूरत पड़ती है? 30 से 50 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। कितनी? 30 से 50 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। प्रदेश में चने की खेती सबसे ज्यादा हमारे हमीरपुर, बाराबंकी और सोनभद्र, कानपुर, ललितपुर, झांसी, आगरा तथा इलाहाबाद जिले में पाया जाता है। सबसे ज्यादा चना यहां पे उगाए जाते हैं। अब सरसों आता है हमारे उत्तर प्रदेश में। सरसों भी इसमें, जैसे सरसों, गेहूं जैसे वातावरण सरसों की आवश्यकता होती है। जब गेहूं जैसे जिस तरीके से हम गेहूं बोया जाते हैं, सेम उसी तरीके से हम सरसों भी खेती करते हैं। ठीक है, तंबाकू ले लो। तंबाकू हमारे सबसे ज्यादा वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर, फर्रुखाबाद जिले में उगाई जाती है। तो आपको पता ही होगा, सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद और बुलंदशहर, सहारनपुर इन डिस्ट्रिक्टों में उगाई जाती है। ओके, फिर आता चावल की खेती। चावल की खेती के लिए चिकनी मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी, चिकनी मिट्टी और गर्म होती है जलवायु। 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा हमें चाहिए। ठीक है, आपको बताऊं, जो धान की खेती है ना, उसमें सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है ना, और आवश्यकता होती है। महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में सबसे ज्यादा धान उगाया जाता है। कुशीनगर में भी होता है। गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, श्रीबस्ती, बलरामपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ आदि जिले में इसकी खेती की जाती है, सबसे ज्यादा की जाती है। अब बात कर लेता हूं गन्ना को, जहां हमारे यहां सबसे ज्यादा फेमस है गन्ना उत्तर प्रदेश का। ये दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। कौन सी मिट्टी इसके लिए जरूरत होती है? दोमट मिट्टी। और 100 से 200% हमें वर्षा की आवश्यकता होती है। यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी की फसल है और सबसे ज्यादा यूपी में हमारे मोस्टली जो है ना, गन्ना उगाने में अच्छा मानते हैं। जैसे मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, पीलीभीत, बुलंदशहर, अलीगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर प्रमुख गन्ना का उत्पादक जिले हैं। ठीक है, और मक्का की बात कर लेते हैं। मक्का में क्या है? मक्का का उत्पादन राज्य के देश का तीसरा सबसे बड़ा स्थान है। ठीक है, मक्का के जिस तरीके से हम मक्का की बात करते हैं, हमारा उत्तर प्रदेश राज्य का तीसरा पार्ट सबसे बड़ा है। ये मई जून में उगाया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इस फसल को काट लिया जाता है। ठीक है, कपास इसी तरीके से देख लो। जो हमारा कपास है, प्रदेश में गंगा, यमुना और दोबा, रुहेलखंड, बुंदेलखंड क्षेत्रों में कपास की खेती की जाती है। किधर? इस तरफ की जाती है ना। अरहर, जो दाल में पार्ट आता है ना, अरहर की खरीफ की फसल किस में आता है? खरीफ की फसल में आता है, जिसकी बुआई के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। और हम ये कौन से जिले में होता है? ये वाराणसी में होता है। वाराणसी, इलाहाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी, लखनऊ, ललितपुर प्रदेश और प्रमुख अरहर का उत्पादक जिला है ये। ठीक है, जो ललितपुर है प्रदेश का प्रमुख उत्पादक जिला है। इसमें सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेता हूं मैं मूंगफली का। जो मूंगफली है ना, ये भी खरीफ की फसल में आती है। मूंगफली खरीफ की फसल में आती है, जिसकी बुआई
जून जुलाई में की जाती है। कब की जाती है? जून और जुलाई में की जाती है। और खुदाई नवंबर के दिसंबर में हो जाती है। इसकी खुदाई नवंबर और दिसंबर में की जाती है। सीतापुर हरदोई सबसे ज्यादा, सीतापुर हरदोई एटा बदायूं मैनपुरी मुरादाबाद आदि जिलों में की जाती है। सबसे ज्यादा यहीं पे होती है उत्तर प्रदेश के पार्ट में। अब बात करता हूं अफीम की। अफीम, जो अफीम है ये सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक अफीम का जिला बाराबंकी है। और गाजीपुर में भी अफीम की खेती की जाती है। गाजीपुर राज्य में एकमात्र अफीम की फैक्ट्री है। अगर पूछता है कि अफीम की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो अफीम ये गाजीपुर में है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है कि कहां है फैक्ट्री, ये गाजीपुर में है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा ये सीजन आम का चल रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ आम ये मुख्यतः हमारे लखनऊ में, जो आपको पता ही होगा, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, फैजाबाद, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, ठीक है, सहारनपुर, हरदोई, वाराणसी आदि जिलों में आम की खेती अच्छे से की जाती है। और जो फेमस है वो लखनऊ मलिहाबादी दशहरी आम फेमस है। और सहारनपुर का सफेदा व चौसा, ये वाराणसी के लंगड़ा आम भी प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रदेश में उत्पादित आम का देश का विभिन्न विभिन्न शहरों में नाम ब्रांड पाए जाते हैं। आप जानते भी नहीं होंगे, काफी नाम है ना, बहुत ज्यादा ब्रांड। जैसे लखनऊ का हमारा ये मलिहाबाद का दशहरी फेमस है ना, उसी तरीके से कई पार्ट में फेमस है, नाम से प्रचारित किया जाता है। ठीक है, ये हो गई हमारी जो प्रेजेंट टाइम पे आम का फसल, ये हमारा जो चल रहा है ना, इसी टाइम आम की फसल चल रही है। अब बात करता हूं अमरूद की। जो अमरूद आपको पता होगा, ये प्रदेश मुख्यतः कहां पे होता है? इलाहाबाद में होती, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर और बरेली, फैजाबाद जिलों में अमरूद पैदा किया जाता है। और इलाहाबादी सफेदा, ठीक है, लखनऊ 49 सदर में ललित सूखा निर्यात प्रजाति हैं। ये हमारी प्रजाति, मतलब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये प्रजाति अमरूद की पाई जाती हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ आंवला। आंवला आपको पता ही होगा, प्रदेश में विशेष रूप से आंवला प्रतापगढ़ में ही होता है। जैसे कौन से जिले में? प्रतापगढ़ में होता है। कहां पे? प्रतापगढ़ में, है ना। अब बात करते हैं केला। प्रदेश में कहां पे होता है? ये वाराणसी, कौशाम्बी, इलाहाबाद, गोरखपुर बड़े पैमाने पे केला पैदा किया जाता है। यह मालभोग, चीनी, चंपा, अल्फान किस्म का केला उत्पादित किया जाता है ना। ये हो गए हमारे जो उसकी प्रजातियां हो गई। अब बात करते हैं जो इलाहाबाद में प्रदेश का पहला राइपिंग चैम्बर केला पकाने का संयंत्र लगाया गया है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा ये वाला पार्ट। इलाहाबाद प्रदेश का पहला राइपनिंग चैम्बर केला पकाने का संयंत्र लगाया गया है, पूछ सकता है ना। अब लीची की बात कर लेते हैं। लीची प्रदेश के केवल सहारनपुर और मेरठ जिले में लीची पैदा होती है। कहां पे? सहारनपुर और मेरठ जिले में, दो जिलों में पैदा होती है ना। माल्टा ये मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर जिलों में माल्टा उत्पादित, जैसे मौसमी, ब्लड रेड आदि प्रमुख किस्में इसमें पाई जाती हैं ना। अब आ जाता है नींबू। ये नींबू जो ना उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, किधर? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे नींबू पैदा होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। अब संतरा वही हाल है, जो संतरे की खेती होती है कुछ जिलों में सहारनपुर के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है। कहां के? सहारनपुर के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है इसको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, सब्जी व मसाला उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, जो आलू है ना, उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन का अग्रणी मुख्य उत्पादन क्षेत्र फर्रुखाबाद है। कौन सा? फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, आगरा, मेरठ, बदायूं और बागपत, फिरोजाबाद, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, इटावा आदि, इसमें इन जिलों में हम आलू उगाते हैं। ठीक है, आलू खेती की जाती है। जैसे आलू व अन्य साग भजियों के अनुसंधान के लिए गाजियाबाद एक आलू का अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ में स्थापित किया गया है। कहां पे? बाबूगढ़ में स्थापित किया गया है। अब बात कर लेते हैं हल्दी। हल्दी उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान कौन रखा गया है? इसको बुंदेलखंड में हल्दी की खेती की जाती है। कहां पे? बुंदेलखंड में की जाती है। अब बात कर लेते हैं अदरक। विशेष रूप से अदरक भी बुंदेलखंड में की जाती है। कहां? अदरक। धनिया और सौंफ, ये तो धनिया सौंफ मुख्यतः देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर और सहारनपुर, ठीक है, फैजाबाद आदि जिलों में की जाती है धनिया की खेती। फ्रेंड, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, ये 2004 पीसीएस का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं, देख लीजिएगा। किस फसल का उत्तर प्रदेश में भारत में सर प्रमुख उत्पादक है? तो आपको बताना है। आंसर क्या है? चना, ज्वार, मक्का,
गेहूं। तो आंसर क्या होगा? गेहूं। ये फसल है ना, ये सबसे ज्यादा सर्वपूर्ण उत्पादक है। कौन सा? गेहूं। ठीक है। लास्ट आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, उसका आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? आपके सामने ये आंसर है। 18 जून 2004, या फिर 18 जून 2003, 18 जून 2002, 18 जून 2001। आपको फिर क्वेश्चन अच्छे से दिखा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है। आंसर आपके आगे हैं 18 जून 2004 से, 18 जून 2003 से, 18 जून 2002 से, या 18 जून 2001 से। ठीक है फ्रेंड, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। आशा करता हूं यहां से आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। जो भी हमारे एस्पिरेंट यूपी सिविल और यूपीएसआई, जो भी यूपी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, यहां से काफी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में दिखने को जरूर मिलेंगे और काफी कुछ जानने को भी मिला होगा। अगर लगता है तो इसमें मैं कुछ और भी ऐड करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और भी ऐड करूंगा। ठीक है। और ये ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है। आपका अपना चैनल है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाली नई क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।